क्लॉक स्टार्ट हुआ था शायद। चलिए तो आज क्लॉक की शीट भी देनी है, ठीक है। क्लॉक में मैंने शायद एक या दो सवाल आपको घर के लिए भी दिए थे, कौन करना लग के बोलेगा ना, एक दिया था तो क्या वो इमेज वाला था, मेरा इमेज वगैरह कुछ। चलिए बढ़िया, चलिए शुरू करते हैं। बस उसको सवाल को भी लगवाते भैया, ठीक है। अभी उस पर आते हैं। चलिए ब्रेक प्रश्न लिख लेते हैं, उसके बाद फिर उस पर आएंगे। लिखिए क्वेश्चन, लिखिएगा। हाँ प्रश्न लिखेंगे बेटा। बताइए कि 7 से 8 बजे के बीच में, बताइए कि 7 से 8 बजे के बीच में, 7 से 8 बजे के बीच में, 7 से 8 बजे के बीच में घड़ी की घंटे तथा मिनट की सुइयां, घड़ी की घंटे तथा मिनट की सुइयां, घड़ी की घंटे तथा मिनट की सुइयां कितनी बार और कब कब आपस में 64 डिग्री, बेटा 64 डिग्री, 64 डिग्री के कोण पर होगी, 64 डिग्री के कोण पर होगी। आइए सर समझते हैं, हमने आपको कितने से कितने बजे के बीच में बोला है सर? 7 से। सर हमने आपसे ये कहा है कि 7 से 8 बजे के बीच में घड़ी की दोनों सुइयां जो हैं वो कितनी बार और कब आपस में 64 डिग्री के कोण पर होगी। हमने आपसे कोण मांगा है 64 डिग्री का, ठीक। अच्छा बात बताइए, 7 से 8 बजे के बीच में कब ऐसा होगा? कब? तो वो जो समय आएगा वो 7 बजकर आएगा कि 8 बजकर आएगा? भाई अगर 7 से 8 के बीच में, अगर आप 7 से 8 के बीच में रहेंगे तो वो समय 7 बजकर ही तो आएगा, क्योंकि अगर समय 8 बजकर हो गया तो 8 के ऊपर चला जाएगा। तो कुल मिला के आप एक बात तो मानते हैं कि सर जो टाइम आएगा वो आएगा 7 बजकर, क्या ये बात मानते हैं कि? अब 7 बजकर कितने मिनट ये नहीं पता, तो मान लेते हैं कि 7 बजकर m बजे, बेटा मिनट की जगह m मान लेते हैं। 7 बजकर m बजे ये घटना घट रही होगी कि कोण बन रहा होगा कितने डिग्री का सर? 64 डिग्री का। चलिए अच्छी बात है, 64 डिग्री का कोण बन रहा होगा, ठीक। हमने इस बात को समझ लिया, ठीक, अच्छी बात है। अब ये जो समीकरण हमने तैयार किया है, बस यही आपको तैयार करना सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये होती है। अब सिंपल सी बात, सवाल में कुछ खास नहीं बचा है सर। अपने पास में फॉर्मूले हुआ करते हैं दो, एक होता है कोण बराबर 60h माइनस का 11m अपॉन का 2, एक फॉर्मूला होता है, इसी को आप रिवर्स करके लिखेंगे, उल्टा करके, कोण बराबर सर होता है 11m माइनस का 60h अपॉन का 2। ये सर दो फॉर्मूले अपने पास में हुआ करते हैं, इन दोनों फॉर्मूले में मान रखो आंसर आ जाएगा। अच्छा एक बात और ध्यान रखिएगा सर कि जो कोण का मान होता है, एंगल, जैसे कि आप डेविएशन भी कहते हो, झुकाव भी कहते हो, कोण भी कहते हो, कोण जो होगा, जो कोण होता है सर, उसकी वैल्यू, उसका मान चाहे प्लस में आए चाहे माइनस में आए, दोनों सही, पॉजिटिव निगेटिव दोनों ही सही माने जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन जो m का मान है, जिसको कि आप मिनट कहोगे, वो केवल और केवल पॉजिटिव वाला ही लिया जाता है, नेगेटिव वाला नहीं लिया जाता। अगर माइनस में कभी आ जाए तो छोड़ देना, किसी काम का नहीं। चलिए एक काम करते हैं, ये जो हमने समीकरण बनाया है, इस समीकरण को जरा इस फॉर्मूले में रखते हैं, ठीक। सर कोण की जगह रखने के लिए क्या हमारे पास कुछ है? 64 है सर, बराबर 60। h की जगह घंटे, m की जगह मिनट। एक बात तो आप अच्छी तरह से जानते हो सर, दिस इज आवर्स एंड दिस इज मिनट। चलो घंटे की जगह, तो इस दिए गए टाइम में घंटे कितना है? 7, तो आपने क्या दिया 7 माइनस 11। m की जगह मिनट, तो मिनट की जगह तो यहाँ भी m ही लिखा हुआ है, तो जो लिखा वही लिख दो, बटे का 2 सर, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 2 का 3 गुणा, तो 128
सही चल रहे हैं? और ये हो गया 420 माइनस का 11n। सब पक्षांतर आप आसानी से कर लेते हैं। 420 माइनस का 128, बेटा घटाओ कितना है? 292। तो ये आया सर 292 बटे का 11। अब इसको हल सही सरल करके लिखना थोड़ा सा। तो हाँ 11 दूनी 22, 7, 11 चौके 66, मेरे ख्याल से ये आ रहा है 26 सही 6 बटे 11। अच्छा एक बात बताइए, 292 बटे 11 को क्या इस रूप में लिखना आता है? एक बार बता देते हैं, सुनिएगा। 292 में 11 से भाग देना है, सिंपल है सर। 292 में आइए भाग देते हैं, तो 11 दूनी 22, सर 7, 11 छक्के 66। आप अच्छी तरह से जानते हो कि इसको कहते हैं भाजक या डिवीजन। ये होता है भाज्य या डिविडेंड कह सकते हो आप इंग्लिश में, भाज्य। सर ये होता है आपका भागफल, जिसको कि आप क्वोशिएंट कहते हो, एंड दिस इज रिमाइंडर, इसको आप शेषफल कहते हो। शेषफल कह लो और या फिर आप इसको रिमाइंडर कह लो। अच्छा इसमें भाज्य की कोई जरूरत नहीं पड़ती, भाज्य का कोई रोल नहीं होता, केवल रोल इन 3 लोगों का होता है। इनको लिखने का सही ढंग ये होता है कि भागफल सही, बेटा भागफल सही शेषफल बटे भाजक, ये लिखने का ढंग होता है। मतलब भागफल को इधर पे लिखो, शेषफल ऊपर, भाजक नीचे। तो आप चेक करिए इसमें भागफल कितना था 26, ये लिखा। फिर शेषफल ऊपर लिखना, शेषफल कितना है 6, ये लिखा बटे 11। चलिए m का एक मान तो ये आ गया, अच्छी बात है। सर अब इसी पूरे फॉर्मूले को इसमें रखो, इसी समीकरण को इस फॉर्मूले में रखो, मतलब इस समीकरण को इस फॉर्मूले में। तो कोण की जगह रखने के लिए हमारे पास क्या है सर? 64 बराबर। m की जगह तो बेटा अभी भी देखोगे m ही लिखा हुआ है यहाँ पर, तो आपने m लिख दिया। ये मत करने लगना कि m का मान जो ये निकला है उठा के यहाँ रख दें, ऐसा कुछ नहीं करना होता है। आपको इसी समीकरण को ही पूरा रखना होता है, ठीक है, दोनों फॉर्मूले में एक-एक करके। तो 11m - 60, बेटा h की जगह घंटे कितना 7 × 7/2। सर सॉल्व कर रहे हैं तो ये 128, ये आ रहा है 11m। देखने में ऐसा लग रहा हो कि दोनों से आ तो एक ही जैसा रहा है, लेकिन नहीं सर, अब फर्क पड़ेगा, अब पड़ेगा फर्क। 128 + 420 = 11m। m की वैल्यू देखेंगे 548 बटे का 11। देखो अब यहीं पर हम छोटा सा एक शॉर्टकट सीख सकते हैं कि सर यहीं पर एक छोटा सा शॉर्टकट ये सीख सकते हैं कि इधर वाले में देखोगे तो 420 में से 128 घटाया गया था, यहाँ देखोगे तो 420 में 128 जोड़ा गया। तो आप पेपर में जब जैसे सॉल्व कर रहे होते तो इतना सब करने की जरूरत नहीं है। जैसे एक बार घटा लिया तो यहीं पर जब दूसरा m का मान निकालना है तो जोड़ दिया करो, तो m का दोनों मान यही निकलाएंगे जी। थोड़ा इसको सरल करिए। 49 सही 9, 49 सही 9/11। चलिए m के 2 मान आ रहे हैं, 2 मान आए। अच्छा एक बात देखकर बताइए, जो m के दोनों मान आए दोनों प्लस में आए, प्लस में बोले बेटा प्लस में आए ना, माइनस तो नहीं लगा किसी के, नहीं लगा। तो दोनों मान प्लस में आए तो दोनों हमारे काम के हैं, दोनों हमारे मतलब के हैं। इस m की जगह रख दो, तो m की जगह रखोगे तो आंसर भी 2 तैयार होंगे बेटा, आंसर भी 2 तैयार होंगे। पहला 7:26 सही 6/11 बजे, ठीक है। और दूसरा तैयार होगा सर 7:49 सही 9/11 बजे। सर ये दोनों आंसर हमारे लिए सही है, ठीक। तो 7 से 8 बजे के बीच में 64 डिग्री का कोण कब कब बनेगा? एक बनेगा 7:26 सही 6/11 बजे, एक बनेगा 7:49 सही 9/11 बजे। आपको बता दें ये जो सही बटे में वैल्यू आती है, ये टाइम बहुत माइन्यूट सा होता है, बहुत थोड़ी देर के लिए होता है, इतनी थोड़ी देर के लिए कि हम लोग शायद अपनी घड़ी में उस बात को ध्यान से देख भी ना पाए, लेकिन एग्जिस्ट करता है, ये वास्तव में होता है, बस है क्या थोड़ी देर के लिए होता है। तो ये दोनों आंसर है, फटाफट नोट करिए, फिर अगला सवाल आगे दिखाइए। जल्दी से नोट कर लीजिए, फिर अगला सवाल लगा के दिखाइएगा।
देखिए क्वेश्चन बगल में लिखा हुआ नोट कर लीजिएगा। इसमें क्या है, सुनिए आप मेरी बात सुनिए, सुनिए देखिए बात नोट करें। हमने मांगा था 7 से 8 बजे के बीच में 64 डिग्री का कोण। कितने डिग्री का? 64 डिग्री का। भैया आप भी देख लीजिए, 7 से 8 बजे के बीच में हमने 64 डिग्री का कोण मांगा था कि कितने बजे बनेगा और कब कब बनेगा, कितनी बार बनेगा। तो अगर 7 से 8 बजे के बीच में बन रहा है तो वो समय जो भी आएगा वो आएगा तो 7 बजकर ही है ना। अगर 7 से 8 के बीच में है, क्या बात समझ रहे हैं? अगर 8 से 9 के बीच में होता तो 8 बजकर आता। अगर 10 से 11 के बीच में होता तो 10 बजकर आता। तो फिलहाल 7 से 8 बजे के बीच में तो 7 बजकर। अब 7 बजकर कितने बजे, कितने मिनट ये नहीं पता, तो मान लिया 7 बजकर m बजे। बेटा 7 बजकर m बजे कितने डिग्री का कोण? 64 डिग्री का कोण। ये एक अच्छा सा समीकरण तैयार किया। इस समीकरण को दोनों फार्मूलों में रखा। ये फार्मूले मैंने बताए थे आप लोग को ना। एक क्या होता है, कोण बराबर 60h - 11 है 0.2। अच्छा दिए गए फार्मूले में कोण आप सभी जानते हो डिग्री में होता है, h मतलब होता है घंटे, m मतलब मिनट। तो बस इस समीकरण को आप इसमें भी रखेंगे एक बार और इसी समीकरण को उसमें भी रखेंगे। दोनों में रखते 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 आखिरी में m की वैल्यू आएगी। ठीक, m के जो मान आ जाए वो m के मान आप इस m की जगह रखिए तो 2 बार आंसर आएंगे। एक बार आंसर आएगा ये 7:26 सही 6/11 बजे, और एक बार आएगा बेटा 7:49 सही 9/11 बजे। अब हमने दोनों आंसर में निकाल दिए। ये क्लियर हुआ कि नहीं? जल्दी से सवाल लिखिए फटाफट, छोटा सा लिखिएगा। बताइए कि 5 से 6 बजे के बीच में, 5 से 6 बजे के बीच में 90 डिग्री का कोण कब कब? ऐसे शॉर्टकट में लिखिए। 5 से 6 बजे के बीच में 90 डिग्री का कोण, 90 डिग्री का कोण कब कब? 5 से 6 बजे के बीच में 90 डिग्री का कोण कब कब? अच्छा 5 से 6 बजे के बीच में हमने तुमसे मांगा है, तो वो समय जो होगा वो 5 बजकर होगा कि 6 बजकर होगा? पक्का ना? तो बस समीकरण बना लीजिए। 5 बजकर m बजे कोण 90। समीकरण बना लीजिए बढ़िया सा। 5 बजकर m बजे कोण 90। एक समीकरण बना लीजिए अपने हिसाब से। उस समीकरण को दोनों फॉर्मूले में रख देना बेटा। दोनों आ गए बेटा? अरे गुड, शाबाश। दोनों समीकरण बनाइए, दोनों में रखिए आंसर। दोनों हाँ भाई आंसर बताओ क्या कहें? 5 बजकर ठीक है, 5:10 सही 10/11। दूसरा 43 सही 7/11। चलिए, जिन लोगों का नहीं आ पाया कोई बात नहीं बेटा, अब समझ लीजिए, अब देख लीजिए। जिन लोगों का भी नहीं आ पाया कोई बात नहीं सर, अब सीख लेते हैं, अब समझ लेते हैं। आइए देखते हैं कैसे। सिंपल सी बात है, हमसे इस बार जो मांगा गया है वो कितने से कितने बजे के बीच में मांगा गया है? 5 से 6 बजे के बीच में। कोण कितने डिग्री का मांगा है? 90। कोई टेंशन नहीं सर, वो भी निकल आएगा। आइए देखते हैं। हमसे बोला गया कि 5 से 6 बजे के बीच में बताइए कि 90 डिग्री का कोण कितने कितने बजे बनेगा या कितनी बार बनेगा। आइए फटाफट निपटा देते हैं। 5 से 6 बजे के बीच में आइए देखते हैं बेटा। 5 से 6 बजे के बीच में, तो 5 से 6 बजे के बीच में डिमांड थी, कोण चाहिए था हमको 90 डिग्री का। अब अगर 5 से 6 बजे के बीच में वो समय क्या आएगा, तो वो समय आएगा 5 बजकर m बजे। ठीक है, और कोण कितने डिग्री का मांगा है? 90। देखिए समीकरण बनाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं, बहुत मुश्किल चीज नहीं है। एक बार समझ लीजिए ढंग से, सब हर बार आप बना लो। उसमें है क्या कठिन बेटा?
5 से 6 बजे के बीच में, तो वो जो समय आएगा वो 5 बजकर आएगा। अगर 6 से 7 बजे के बीच में होता तो 6 बजकर आता, 7 से 8 बजे के बीच में होता तो 7 बजकर। सिंपल है, कोई बहुत मुश्किल काम नहीं बेटा। 5 बजकर, अच्छा मिनट की जगह m लिख दिया करो, कोण जो दिया गया वही लिख दिया करो, सिंपल। सर इस कहानी को आप दोनों फॉर्मूले में रखेंगे, आंसर आ जाएंगे 60h - 11m/2। अच्छा इधर भी बेटा कोण बराबर 11m - 60h/2, दोनों में रखेंगे, आंसर आ जाएंगे बेटा। ये रखने के लिए आपके पास क्या क्या है वो रख लो, रखते हैं। तो कोण की जगह कितना है 90 बराबर 60h। अब h की जगह घंटे कितना बेटा 5 - 11। अब m की जगह तो m ही लिखा हुआ है, लिख दो बेटा, बटे का 2 सॉल्व किया, 180 बराबर का 300 माइनस का 11m। पक्षांतर कर लोगे अपने हिसाब से बेटा, m बराबर हो जाएगा 300 माइनस का 180 बटे का 11। हाँ क्या कहोगे इसको बताओ, 120 बटे 11। अच्छा इसको सॉल्व करने में थोड़ी सी समस्या लोगों को आती है, क्या आती है, शायद आप में से कुछ लोगों का एक सही 10/11 आया होगा, शायद। सही से बताना ईमानदारी से। आया था सुबह सुबह भी सही नहीं बोलोगे, आया था कि नहीं आया था, आया था, आया था। चलिए कोई बात नहीं। देखिए तर्क शक्ति पढ़ाते हैं तो बिना तर्क के कुछ हम बोल भी नहीं सकते हैं, तर्क भी दे देते हैं इसके पीछे। 11 एकदम 11 भागते हो जाएगा, भाग तो जाएगा, कितना लिखा है 1 सही 10/11। इसीलिए मैं कह रहा हूं आया होगा, तुम बोलो ना वो एक अलग बात है, आया होगा निश्चित रूप से। चलिए कोई बात नहीं बेटा। अब होता क्या है, हम लोगों ने बचपन से ही कहानी पढ़ी है, भाग टूटी बिंदी भाग न जाए बिंदी, पढ़ी है कि नहीं, 100% पढ़ी होगी। हम भी भैया इंग्लिश मीडियम से पढ़े हुए बचपन से लेकर अभी तक सब कुछ। तुम ये तो लॉजिक मत दे देना कि सर हम आईसीएसई बोर्ड है या आईएससी बोर्ड या सीबीएसई बोर्ड है, हमारे में नहीं पढ़ाया गया था, क्योंकि मैं भी सीबीएसई बोर्ड का था, मुझे भी पढ़ाया गया था, ठीक है ना। तो पढ़ाया सब में गया है, भाग टूटी बिंदी भाग न जाए बिंदी, बोलने का तरीका अलग अलग हो सकता है। तो बच्चा इस हिसाब से अगर देखोगे तो 0 हमने यहाँ लिख दिया भाग टूटी बिंदी, तो अगर 0 बार पहाड़ा पढ़ोगे तो 0 आएगा नीचे, तब भी 10 ही रहेगा। अब बेटा भागफल हो गया 10, शेषफल हो गया 10 और भाजक हो गया 11। क्या बात से सहमत है? अगर लिख दिया जाए बेटा यहाँ पर 10 सही 10/11 सही है। अच्छा एक कहानी तो ये आ गई, ओके सर। इसी प्रकार से आप उधर रखोगे तो आपको एक बात कही गई थी कि इसमें अगर माइनस होता है तो उसमें, तो क्या डायरेक्ट शॉर्टकट मार सकते हैं? हाँ कितना आएगा 480, यही आएगा भैया, शाबाश। तो अब आपने हमसे ये कहा गुरुजी 480/11 कितना आएगा 43 सही 7/11। m के 2 मान आ गए सर, इस m की जगह रख दीजिए, आंसर भी 2 आएंगे। आ जाएंगे कि नहीं? 5 भैया बताओ लिख पाओगे? सही है। अच्छा बहुत बढ़िया, जल्दी से एक सवाल और लिख दो, एक सिंपल सा क्वेश्चन लिखिए। बताइए बताइए 8:17 से लेकर 8:17 टाइम लिख लोगे, 8:17 से लेकर 8:46 8:46 के बीच में घड़ी की दोनों सुइयां कितनी बार और कब आपस में 77.5 लिख पाए, 77.5 डिग्री के कोण पर होंगी, लिख पाए 77.5 डिग्री के कोण पर होंगी। हाँ अब मन में एक बात आ सकती है गुरुजी अपना किए तो सरल वाला कर लिए, हम लोग से करवा रहे हैं तो कठिन वाला।
मन में ये बात आ सकती है, आनी भी चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। सर मैंने कितने से कितने बजे के बीच में बोला है? ठीक, 8:17 से 8:46 के बीच में बोला है, तो वो जो समय होगा होगा तो 8 बजकर ही, 9 बजकर तो नहीं चला जाएगा, 10 बजकर तो नहीं चला जाएगा। तो सिंपल वही कॉन्सेप्ट शुरू कर दो अपना, जो अभी तक सीखते आ रहे थे। 8:m बजे, 8:m बजे समीकरण बना लोगे? समीकरण जल्दी बनाओ। 8:m बजे, 8:m बजे, और कोण बराबर मैंने बोला है आपसे, कोण दिया है, कोण कितने डिग्री का बोला है? 77.5। ऐसा ही समीकरण बना लो जल्दी से इक्वेशन। 8:m बजे 5, तो आगे 1 की 2 कितने हैं? 1 ही आएगी, शाबाश। 1 आ रहा है? टाइम क्या है? ये आ रहा है? क्या आ रहा है बेटा, फिर से बोलो। 28 से 7 बजे 11। आपका क्या है भैया? देखिए कुछ अंतर आ रहा है, कीजिएगा, चेक कर लीजिए। से 6 बटे 11। समीकरण ना बनाओ तो बना दे एक बार सामने, समीकरण बना दे। बिल्कुल सही। आगे भैया 29 सही, 6 बटे 11। मेरे ख्याल से आपने जो समीकरण बनाया है, जो इक्वेशन बनाया है, वो यही तो बनाई होगी सर, यही बनाई होगी सर। 8:m बजे कोण बराबर कितना? 77.5। अच्छा, इसी कोण को तो बेटा आपने दोनों फार्मूले में रखा होगा, यही फार्मूले जो आपका एक फार्मूला है 60h - 11/2 एंड द सेकंड वन इज, दूसरा आपको दिया गया है सर कोण बराबर 11m माइनस का 60h/2। भैया इन्हीं में तो रखा होगा, चलिए शाबाश। तो आंसर आ गया सर। अच्छा ये तो बता दो, आपको थोड़ी मदद तो करो, जब आपने इस फार्मूले में रखा इधर वाले में, तो बताओ जरा इस पे रखा तो m का मान कितना है? इधर वाले में 29 सही, 6 बटे 10। ये m का मान आया ना, m का, अच्छा m का मान ये आया, ठीक है सर। उधर वाले में जब रखी कहानी तो m की वैल्यू कितनी आई? जो आई वो बता दो, कितना? 57 सही, 8 बटे 11। भैया चेक करके बताओ सब लोग सही चल रहा है? तो इसमें जब रखा पूरा कहानी समीकरण, तो m का मान ये आया। क्या m के ये दोनों मान निकल पाए कि नहीं? एक बार हम सॉल्व करके बता दें। हाँ देखिए सिंपल सी बात, इस फार्मूले में रखेंगे तो कैसे रखेंगे? इस फार्मूले में इस समीकरण को कोण की जगह रखने के लिए आपके पास क्या है इस बार? 77.5 बराबर 60। h की जगह रखना है, h की जगह घंटे कितना है? 8 माइनस 11। m की जगह तो m ही रखेंगे। बात समझ पा रहे? देखिए नोट मत करिएगा, पहले समझिए। क्या ये समझ में आया रखने वाली बात? 2 का गुणा इसमें करेंगे, कितना आएगा? 155। तो ये हो जाएगा 155 बराबर का 60 इंटू गुणा भी कर दो 480, हाँ माइनस का 11m, सही है। पक्षांतर अपने सबसे करीब है बेटा, 480 माइनस का 155 बटे का 11, हाँ कितना बता रहे हो बोलो? कितने बटे? 325 बटे 11। अच्छा इसको हल करेंगे तो यही आएगा, ठीक है। इसी प्रकार से जब यहाँ पे आ रहे होंगे तो क्या चल रही होगी कहानी? 480 प्लस का 155 बटे का 11 जी, 635 बटे का 11। इसको हल करेंगे तो ये आ जाएगा, ठीक है भैया। मेरी बात समझिए, एक ही चीज को बार बार हम लोग एक ही तरह के सवाल 50 सवाल लगाने कोई मतलब नहीं है। आप गौर करना, हमने जब से बहुत देर से चल रहे हैं तो एक ही तरह के सवाल लगवा रहे हैं आपको, तो ये हमको भी बहुत ठीक नहीं लग रहा है। हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि जितने बैठे हो क्लास में अब सबका आंसर आना चाहिए और हमें बताने की जरूरत ना पड़े। क्या मेरी बात समझ है? वही तो जोड़ घटाना चल रहा है बार बार,
केवल सवाल बदल बदल के बोल रहे हैं, बट काम वही कर रहे हैं अभी तक, शुरुआत में जो कर रहे थे। ठीक है, तो क्या अब सब लोग सेटिस्फाइड? चलिए, तो m के जो दो मान आए हैं, ये m के दोनों मान इस m की जगह रख दो। चलो रख देते हैं। 8:29 सही, 6/11 बजे। अच्छा, एक तो ये वैल्यू आई, ये आंसर आया। फिर से रखो, m की जगह m का मान 57 सही, 8/11 बजे। चलिए, अब आते हैं अपने मूल प्रश्न पे। मूल प्रश्न क्या था? कितने से कितने बजे के बीच में मांगा था? 8:17 से 8:46 के बीच में। अब यार इन्होंने 8:17 से 8:46 के बीच में बोला है कि कौन सा वाला टाइम इनमें से मिलेगा। तो ये बताओ, 8:17 से जब 8:46 तक जाओगे तो रास्ते में क्या 8:29 वाली बात पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी? बिल्कुल पड़ेगी बेटा। 8:17 से 8:46 तक जाओगे तो रास्ते में क्या 8:57 वाली बात पड़ेगी? नहीं पड़ेगी बेटा, 46 तक तो जाना है। तो कुल मिला के कितनी बार? केवल एक बार। भैया स्पष्ट हुआ? अच्छा, चलिए अब आगे बढ़ते हैं जल्दी से। अगला प्रश्न। m का मान कहाँ दे रखा है? इन्होंने ये पूछा है 8:17 से 8:46 के बीच में वो घटना कब घटेगी। ये थोड़ी ना बोला कि 8:17 बजे घटना घट चुकी है या 8:46 बजे घट चुकी, तो नहीं ना बोला। 8:17 से 8:46 के बीच में कब घटेगी, वो आपसे कब का जवाब मांग रहे हैं। ठीक है, लिखिए अगला सवाल। बोले सर, लिखिए, बताइए कि 10 से 11 बजे के बीच में, 10 से 11 बजे के बीच में दोनों सुइयां कितनी बार और कब दोनों सुइयां कितनी बार और कब कितनी बार और कब आपस में भैया सामने देख के लिखना, सामने देख के। आपस में 8 मिनट और 40 सेकंड, 8 मिनट और 40 सेकंड की दूरी पर होंगी, भैया लिख पाए? अच्छा, अभी तक क्या था कि हम आपसे बार बार प्रश्नों में कोण ही पूछ रहे थे, कोण कि इतने से इतने बजे के बीच में बताओ ये कोण कब बनेगा। लेकिन इस बार हमने आपसे कोण नहीं बोला, हमने बोला इतने से इतने बजे के बीच में बताओ कि ये इतना मिनट और इतना सेकंड कब होगा, है ना, ये पूछा। तो अब देखिए, ध्यान दीजिएगा, कभी भी घड़ी में जो दूरी होती है, जो सुइयां चल रही होती हैं, वो हमेशा डिग्री में दूरी चल रही होती है, डिग्री में। ठीक है, आइए देखते हैं कैसे, समझिएगा। देखिए ध्यान दीजिए, जो घड़ी का डायल है, घड़ी अब सभी लोग मानते हैं, घड़ी का जो डायल होता है बेटा, घड़ी का डायल, अगर उसकी बात करें, इस प्रकार से गोल आकार का ही होना चाहिए, सही डायल इसी को बोलते हैं। ठीक है, हमेशा ध्यान रखिएगा। तो 3, 9, 1, 2, और ये मैं बात कर रहा हूं जो सुइयों वाली घड़ी होती है उसकी, जो न्यूमेरिक वॉच होती है जिसमें ये अंक आते हैं, उनकी बात नहीं कर रहा हूं। ठीक है, 7, 8, 10 और 11। बेटा घड़ी में आप सभी जानते हो, जैसे गोला पूरा बना हुआ है, कितने डिग्री का होता है गोला? 360 डिग्री का गोला होता है। ये पूरा गोला जो है वो छोटे छोटे टुकड़ों में बांटा गया है। बेटा ये जो टुकड़े हैं, ये 12 टुकड़े हैं। क्या 12 हैं? 12 का भाग दे दो। हर एक टुकड़ा कितने डिग्री का? 30 डिग्री का। हर एक टुकड़ा बेटा कितने डिग्री का? क्या ये बात मानते हो सर? अच्छा, हर एक टुकड़े में बेटा मिनट कितने होते हैं? 5 मिनट। तो आप ये भी तो कह सकते हो 5 मिनट कह ले और चाहे 30 डिग्री कर ले। तो ये भी तो कह सकते हो कि घड़ी के डायल में जो 5 मिनट होते हैं वही कितने डिग्री के बराबर होते हैं? 30 डिग्री के बराबर होते हैं। तो अगर 1 मिनट की कीमत तुमसे हम कहें तो आप कहोगे 30/5 मतलब कि 6। क्या बात सही? अच्छा, 1 मिनट की वैल्यू आ गई बेटा, 1 मिनट की वैल्यू आ चुकी है, 1 मिनट की वैल्यू आ चुकी है। अब 1 मिनट को आप सेकंड में ही तो बदल सकते हो। 1 मिनट में कितने सेकंड? 60। तो आप ये भी तो कह सकते हो 60 सेकंड बराबर 6 डिग्री। और अगर 1 सेकंड की कीमत आपसे हम पूछे तो आप कहोगे 6/60 मतलब कि
1/10 डिग्री। क्या 1 सेकंड की कीमत भैया स्पष्ट हो पा रही है? काफी नीचे हमने लिख दिया, कहें तो ऊपर लिख दे थोड़ा सा भैया, क्लियर है? 1 सेकंड बराबर कितने डिग्री बेटा? 1/10 डिग्री। अब आते हैं अपने सवाल पे। चलिए ये तो हमने घड़ी के डायल का परिचय दे दिया। अब आपसे कितने से कितने बजे के बीच में मांगा है? 10 से 11 बजे के बीच में। अच्छा मान लिया, क्या मांगा है? दूरी मांगी है, और वो भी कोण में नहीं दी है, कोण में वो दी आपको कितने? 8 मिनट और 40 सेकंड। ये अलग सर हमको दूरी दे दी मिनट सेकंड के रूप में। अब इस मिनट सेकंड की दूरी को कोण में बदलना हमारा काम है। आइए बदलते हैं। ये बताओ 1 मिनट बराबर कितने डिग्री? 6 डिग्री। तो बेटा 8 मिनट बराबर हो जाएंगे, आप बताइए क्या 48 डिग्री हो जाएंगे? अच्छा 1 सेकंड में कितने डिग्री? 1/10। तो बेटा 40 सेकंड में हो जाएंगे 40 गुणे 4 डिग्री। भैया सही? अगर टोटल डिग्री आपसे मांगे तो 12। क्या आप ये कह सकते हो कि जो कोण है वो दिया तो है सर, इसका मतलब इनडायरेक्टली दिया है कितने डिग्री? 52 डिग्री। क्या कोण दे रखा है कि नहीं दे रखा है? भैया बात समझ पा रहे हैं? हमने मिनट और सेकंड को कोण में बदल लिया, कोई आपत्ति? भैया स्पष्ट हो गया? ठीक है। अब क्या करते हैं? अब सवाल अपना सरल हो गया। अब सवाल अपने जोन में आ चुका है, जो पैटर्न सीख रखा था हमने, अब हमारे उस चक्रव्यूह में सवाल आ चुका है। कैसे? 10 से 11 बजे के बीच में, 10 बजकर की 11 बजकर? 10 बजकर एम बजे। सही चल रहा है? अब कोण कितने डिग्री का? 52 डिग्री का। बेटा हो पाएगा कि नहीं? हम सवाल नहीं कर, हाँ क्या है? 2 आंसर है, 2। हाँ हाँ कोई बात नहीं, बता दो कि 45 सही, 1/11, दूसरा पूरा 64। ठीक है, 2 आए। m के दोनों मान अब इस m की जगह रखेंगे तो एक आंसर बनेगा 10:45 सही 1/11 बजे, और दूसरा आंसर बनेगा बेटा 10:64 बजे। अच्छा 10:64 को ही आप क्या कह सकते हो? और 11:04। आपने कहा दूसरा आंसर बनेगा 11:04। एक आंसर ये बना, एक आंसर ये बना। अब ये देखो कि हमसे कितने से कितने बजे के बीच में? 10 से 11 के बीच में 10:45 बजेगा कि नहीं बजेगा? बिल्कुल बजेगा। 10 से 11 के बीच में क्या 11:04 बजेगा? नहीं सर, ये वाला हो गया बेकार। क्या हमारी बात समझ रहे हैं? चलिए अब हमको एक छोटी सी बात का जवाब दीजिए, नोट मत करना, पेन मत चलाओ थोड़ी देर के लिए। हमने तुमसे कह दिया है, हमने तुमसे जो सवाल मांगा था वो 10 से 11 मांगा ही नहीं था। हमने तुमसे जो सवाल मांगा था वो था 10:42 से लेकर 11:07। बताओ इस बीच में कौन कौन सा समय मिलेगा? पक्का 10:42 से 11:07 के बीच में। रास्ते में क्या 10:43, 10:44 और समझ पा रहे हैं? क्या ये एग्जिस्ट करेगा कि नहीं? क्या इस सफर में रास्ते में 11:04 भी पड़ेगा कि नहीं? क्या बात सही है? अगर बात सही है ना, अगर बात सही है तो फिर आप बताओ तो जाने। क्या 10:46 से 11:07 तक जाओगे तो 10:45 आएगा क्या? 10:46 सब नहीं आएगा। क्या 11:04 वाला भैया आएगा? और अगर आप हमारी पूरी बात से सहमत हो तो अब बताइए सर कितनी बार? एक बार, क्योंकि ना तो 10:45 पढ़ने वाला है और ना ही 11:04। भैया स्पष्ट हो रहा है? तो वो ऊपर हमको टाइम जो भी देते हैं वो बाद में देख लेंगे, पहले हम अपने तरीके से आंसर निकाल लेंगे और बाद में देख लेंगे कौन कौन सा मिल रहा है। भैया क्लियर हो रहा है? रमेश शीट दो बेटे जल्दी से। अच्छा घड़ी जब चल रही, पहले शीट दो। घड़ी जब चल रही होती है तो घड़ी चलते चलते रास्ते में 3 स्थितियां बनती हैं। घड़ी नहीं चल रही होती, दरअसल सुइयां चल रही होती है, घड़ी कभी नहीं चल रही है। ठीक है, तो सुइयां जब चल रही होती है तो रास्ते में 3 स्थितियां बनती हैं। बड़ी पुरानी स्थितियां, फेमस है, बड़ी पुरानी, और इनको लेकर कई माध्यमों से रटवाया जाता है, बच्चे रट भी लेते हैं। रट लो, पर मेरी सलाह यह है कि पेपर में इस पर बहुत ज्यादा डिपेंड मत रहना, क्योंकि ये सवाल कभी आया करते थे, अब नहीं, वो जमाना चला गया। समकोण कितनी बार बनता है दिन भर में, समपाती कितनी बार, सीधी रेखा कितनी बार, ये आउटडेटेड हो गई चीजें, ये अब नहीं है, रटी रटाई चीजें अब जा चुकी है। तो मैं काम करता हूं, मैं ये तीनों स्थितियां आपको बता देता हूं, ठीक है, जिससे आपकी जानकारी में तो रहनी चाहिए। ठीक, पेपर में अगर आ जाए तो आप सॉल्व कर दो।
और ये जो अभी तक आप सॉल्व कर रहे हो, ये सारा जुगाड़ आपके हर सवाल में काम आएगा। ठीक है बेटा, हमको भी एक शीट दे दो। हाँ हाँ, मुझे याद है आप लेट आए हो, मुझे थोड़ा जरूर ये आप देर से आए तो उससे पहले की बात बताई थी। सवाल मैंने सॉल्व नहीं कर पाया, मैं करवाऊंगा। बाकी चेक कर गया, प्रतिबिंब वाले क्वेश्चन करवाऊं ना 20 में तो करवा, ठीक है। कॉन्सेप्ट उसका बताना बाकी। बेटा आओ जल्दी से कहानी लिख रहे हैं, उसको नोट करिएगा। शुरू करें। शीट मिल चुकी है? चलो यहाँ भी लिखेंगे, शुरू करेंगे। जनाब 5 मिनट का समय चाहेंगे, आप शीट कर दो। 5 मिनट का समय प्रयास कर पाओगे? क्वेश्चन नंबर 1 से ही शुरू कर दो। क्वेश्चन नंबर 1 से ही शुरू कर दो बेटा। जल्दी से शुरू करो सभी लोग बेटा, सबको इंडिविजुअल सॉल्व करना है। अगल बगल दोस्त मित्र किसी से कोई मतलब नहीं, इंडिविजुअल सॉल्व करिए जल्दी से। पहला सवाल है फॉर्मूले मान रखो, फॉर्मूला आप सबके पास में वही पुराना वाला। बस 5 मिनट का समय इससे निपट पाए निपटा दे। 2 लग पाए, 4 लग पाए, कितने लग पाए?
इसका आंसर बोलो जल्दी से। 17 सही आया कि नहीं आया? बढ़िया बेटा। दूसरे का लगभग 105 आया। बेटा तीसरे का लगभग 35 ठीक है। चौथा बोलो। इसमें तो 172 वाला भी आया होगा भाई सबसे। 187 सही आंसर टिक करो। 172 सही बेटे। तो 187 वाला आंसर मत टिक करना, गलत है। चौंक गए? टाइट है तो वाइट है। आइए देखते हैं कैसे। फिलहाल सवाल नंबर 4 तक तो कोई समस्या नहीं है। 4 तक सही डन। पांचवा देखते हैं बोर्ड पे बेटा। अच्छा 3 तक दिक्कत नहीं है। 3 तक हाँ। चौथा बताने जाना है बोर्ड पे बेटा। पांचवे का आंसर बोलो। आप आया कि नहीं? अरे बोलो। आया सर। 6 वाला 6 का आंसर है दूसरा। चलिए जहां तक पहुंच पाए अच्छी बात है। इसके आगे हम डिस्कस नहीं कर रहे। 7वां कर पाए पहुंचे कि नहीं? चलो कोई एक काम करते हैं। सवाल नंबर 4 देखो बेटा। 4 क्या कह रहे हैं पढ़ो। सवाल नंबर 4 हाँ बेटा ये कह रहे हैं कि पढ़िएगा। ये कह रहे हैं कि 5 यदि किसी घड़ी में 9:15 हो रहे हो तो इन्होंने समय क्या दिया आपको? बोलो बेटा 9:15 और 9:15 पे इन्होंने मांगा है कि भाई हमको बताइए कोण कितने डिग्री का बनेगा। हमने कहा बिल्कुल बताएंगे 9:15 बजे। तो इस दिए गए समय को फार्मूले में रख लीजिए। आइए दिए गए समय को फार्मूले में रख लेते हैं बेटा। रखते हैं फार्मूला अपने पास में 2 है। दोनों में से तो किसी में भी रखो आंसर सेम आता है। 60h मतलब ऐसी स्थिति में और रख के देख भी लेना। 60h - 11/2 चलो रखते हैं कोण बराबर बेटा h की जगह लो 9 60 × 9 - 11 m की जगह 15/2 बेटा। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की जरूरत तो है नहीं इसमें, है ना। 540 हाँ 100 बेटा 2 कितना आ रहा है? 375 375/11 हाँ 187.5 कह सकते हैं या सही 1/2 बात वही है भैया। 187.5 बोल लो और चाहे 187 सही 1/2 डिग्री। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अच्छा एक बात समझो बेटा, एक बात समझो। जैसे ये घड़ी है तुम्हारे सामने भैया, गौर करना। एक घड़ी आप सबके सामने, अगर इसकी बात की जाए तो घड़ी में कुछ स्थिति ये बन रही है सर कि घंटे की सुई लगभग यहाँ कहीं, मिनट की सुई लगभग यहाँ कहीं, और जो कोण आ रहा है वो है ये 187 सही 1/2 डिग्री या 187.5 डिग्री। अच्छा जिस समय ये कोण बन रहा है ठीक उसी समय क्या कोई कोण पीछे से भी बन रहा है कि नहीं? ये भी तो दोनों सुइयों के बीच का ही कोण है। हमको इधर वाला तो पता चल गया फार्मूले से, उधर वाला को निकालना है। तो आपको सबको पता है कि एक गोला कितने डिग्री का? 360 बेटा। 360 डिग्री में से अगर ये नीचे वाला हिस्सा घटा दे, माइनस कर दे, तो क्या बचा हुआ ऊपर का हिस्सा आ जाएगा बेटा। 187.5 को घटाओ 172.5 या ये भी कह सकते हो कि 172 सही 1/2 डिग्री। अब समस्या ये कि गुरुजी 187 सही 1/2 डिग्री भी तो आ रहा था और 172 सही 1/2 डिग्री भी आपने निकाल दिया। अब सर आपने इसको जबरदस्ती 172 वाले को क्यों टिक करवाया, इसको क्यों नहीं टिक करवाया? ये भी तो दिया हुआ है ऑप्शन में। तो आपको बता दें त्रिभुज जो होता है, त्रिभुज कोण की बात कभी भी की जाए कोण, तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है? 180। कभी भी ध्यान रखना जो एंगल होता है उसको झुकाव बोलते हैं, झुकाव को ही कोण बोलते हैं। और झुकाव जो होता है वो जिस तरफ होगा हमेशा कोण उसी को प्राथमिकता दी जाती है हमेशा। गौर करना, जैसे मैंने एक घड़ी की सुइयां बनाई थी तो इस समय आपको बताएं, इस समय झुकाव ध्यान से देखो तो नीचे झुकाव नहीं है, झुकाव ऊपर की ओर है, मुड़ाव ऊपर की ओर है। सरल शब्दों में कहें, देशी भाषा में कहें तो ध्यान रखना कोण का मान जब भी 180 या उससे कम वाला जो उसको ही आप कोण कहना, 180 या उससे ज्यादा वाले को कोण मत मानना। होता है लेकिन अगर हमको ये मिल रहा है तो इसकी ही पहली प्राथमिकता होगी, हमारी पहली चॉइस यही होगी। मेरी बात समझ रहे हैं? हम इसको ही प्रेफरेंस देंगे क्योंकि हमेशा 180 के अंदर तक ही कोण रखा जाता है।
ठीक है, तो अब देखिए 172 वाला भी ऑप्शन है मौजूद है, 187 वाला भी मौजूद है, तो 180 या उससे कम वाला अगर मिल रहा है तो वही हमारी पहली पसंद होगी। तो बताओ क्या 180 से कम वाला दिख रहा है कि दिख रहा है, तो हमने टिक कर दिया। अगर ऑप्शन में 172 वाला ऑप्शन हटा देते, होता ही नहीं, तो बताओ क्या 187 वाला भी तो बंद तो रहा ही, बंद तो रहा ही, लेकिन ज्यादा बेहतर हमारे लिए कौन रहेगा 172। क्या हमारी बात समझ में आ रही, समझ पा रहे बेटा? अच्छा, मान लो आपको जो 4 ऑप्शन दिए हैं क्वेश्चन नंबर 4 में, बिल्कुल दिए, अब हम 5वां ऑप्शन अपनी तरफ से बढ़ा रहे हैं, 5वां ऑप्शन उसी में 5वां हम बढ़ा रहे हैं अपनी तरफ से, वो लिखा है ए तथा सी दोनों। क्या करना बताओ, कौन सा ऑप्शन लगाओगे? 5वां लगाना सही रहेगा, क्योंकि 172 वाला भी बन रहा है और 187, तो दोनों को लेके जो चल रहा हो, तो कौन सा ऑप्शन है जो दोनों को लेके चल रहा है? 5वां। क्या हमारी बात समझ पा रहे हैं? अगर ये होता तो ज्यादा बेहतर ये रहता, ठीक है ना? चलिए, अच्छा एक छोटी सूचना दे देते हैं आपको बेटा, शीट आप लगा के आइएगा। सूचना ये है कि हम कल 6 दिसंबर 2022 से बेटा दोपहर में 12 से 1 एसएससी का जीडी के लिए, एसएससी जीडी वैकेंसी है ना जो आपकी, उसके लिए प्रैक्टिस बैच शुरू कर रहे हैं। कोई सिलेबस नहीं, केवल प्रैक्टिस बैच शुरू कर रहे हैं। दोपहर 12 से 1 बजे कल से शुरू कर रहे हैं, कल 6 तारीख है, एसएससी जीडी प्रैक्टिस बैच शुरू कर रहे हैं, ठीक है? टाइमिंग रहेगी 12 से 1। उसमें क्या रहेगा, डेली आपको कुछ प्रश्न हम करवाया करेंगे, कुछ का मतलब जरा से नहीं, ठीक ठाक मात्रा में प्रैक्टिस करवाएंगे, मिसलेनियस किसी भी टॉपिक के कोई भी क्वेश्चन, ठीक है? तो वो शुरू कर रहे हैं। इस बैच में हमने ये बैच रखा ही केवल है 25 दिन का, केवल 25 दिन का बैच रखा है, ठीक? 25 दिन में मोर देन सफिशिएंट, इतनी प्रैक्टिस हो जाए कि अगर एसएससी जीडी है वो तो ठीक है, अगर और भी कोई परीक्षाएं आगे लगी तो उनमें भी बड़ी मदद मिले इससे, ठीक है? बल्क में अच्छे मात्रा में ठीक ठाक क्वेश्चन आपके पास हो जाए, पहली बात। और ये जो टाइमिंग रखी है 25 दिन के लिए, और इस क्योंकि 1 महीने का समथिंग ही होगा पूरा इसमें, तो हमने इसकी जो फीस रखी है वो मात्र इतनी। हम फीस कोई बोर्ड पे लिखते नहीं है, आज फर्स्ट टाइम लिख रहे हैं, ठीक है? ये रखी हुई है, ये आपको जानकारी के लिए इसलिए बता रहे हैं बेटा कि आप लोग जिस बैच में आ रहे हो उसमें आते रहो, ठीक है? आपको यदि आवश्यकता लगे तो उसमें आना, वरना मेरी सलाह है कि शायद आपको आवश्यकता नहीं लगेगी, क्योंकि आपको हम आपके बैच में भी टेस्ट करवाएंगे, बात समझ रहे हैं? एक्स्ट्रा क्लास नहीं लगवाएंगे, जैसे कल लगाई थी एक, आई हो गई, ऐसे एक्स्ट्रा क्लास में भी लगवाएंगे और टेस्ट भी करवाएंगे, तो आप लोगों को मुझे नहीं लगता कि शायद बहुत आवश्यकता पड़ने वाली है, ठीक है? यदि कोई और इंटरेस्टेड हो, आपसे पूछता है तो आप उसको सलाह दे सकते हैं या बता सकते हैं, ठीक? मेरी सलाह है कि शायद आप लोगों को कोई जरूरत नहीं पड़ने वाली है, ठीक है? और यदि लगता हो तो आप इस पर विचार कर लीजिएगा, कोई गलत बात। चलिए तो मिलते हैं कल शीट के साथ में, धन्यवाद। भारत माता की जय। कितने बैठे हैं? 4 कि 5? 4 5 दो पंक्तियां ऐसे बनाओगे और ये एरो जोड़ लिया आपके बीच में। जो ये नीचे वाली पंक्ति के लोग हैं बेटा, ये ऊपर देख रहे हैं, ऊपर मतलब कहाँ? पंक्ति के लोग वो कहाँ मतलब कहाँ? ठीक है, आप लोग कह रहे हैं कि ये जो 5 लोग ये कहाँ बैठे हैं, इसकी ओर फिर करके तो ये बैठ जाएंगे नीचे वाले, अभी तो उत्तर में देखेंगे, ठीक? और जो दूसरे 5 दिए वो कहाँ बैठेंगे? फिर आप कंडीशन बैठाते हैं, दिक्कत होगी, ठीक है? कोशिश करना है।